ईरान में घुसकर इजरायली ड्रोन ने उड़ाई ईरान की कई फैक्ट्री। ईरान में जबरदस्त तरीके से तबाही, परमाणु संयंत्र को बनाया निशाना। अमेरिकी अफसर ने भी जताया शक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर से भयंकर वार छिड़ गया है। ईरान में हथियारों की फैक्ट्री पर एक बड़े ड्रोन हमले की खबर से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। यह हमला ईरान के हासमहान शहर स्थित फैक्ट्री पे हुआ था। खबर आ रही है कि इस हमले में इजरायल ने सीधे तौर पर बदला लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान में हुए हमले के पीछे इजरायल का हाथ है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइजर ने दावा किया है कि ईरान पर हमले से यूएस मिलिट्री शामिल नहीं थी। बाकी उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। ईरान ने भी आधिकारिक तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से हथियारों की फैक्ट्री पर ये ड्रोन अटैक हुआ है, ये इजरायल के उस अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है जो कि अभी इजरायल में 2 दिन पहले हमले हुए थे। आपको बता दें, इस फैक्ट्री पर ड्रोन हमले को अब ईरानी सुरक्षा एजेंसियां कायरतापूर्ण बताई हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ईरान के एक नेता हुसैन मिर्जा ने दावा किया कि इजरायल इस हमले के पीछे है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनातनी चल रही थी। साथ ही पश्चिम के देशों का आरोप है कि ईरान रूस को लंबी दूरी वाले ड्रोन अटैक की सप्लाई कर रहा है। दरअसल हथियारों की फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन ईरान के इस परमाणु संयंत्र का आधा से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने यह अटैक किया है, ये पलक झपकते एक अटैक माना जा रहा है। इस ड्रोन अटैक के बाद ईरान पूरी तरीके से कंफ्यूज है। अगर इस तरीके से हमारे अंदर घुसकर इजराइल अटैक करता रहेगा तो फिर आखिर इसे क्या समझा जाए? क्या कभी राष्ट्राध्यक्षों पर अटैक नहीं हो माना जाएगा? ईरान ने यह भी कहा है कि इस तरीके के हमले उनके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की तरक्की को नहीं रोक सकते हैं। इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आने के बाद ईरान पर इजरायल का ये पहला हमला है। आपको बता दें, ईरान में हथियारों की फैक्ट्री पर हमला शनिवार रात को हुआ जब एक माइक्रो एरियल व्हीकल ने हथियारों की फैक्ट्री पर बम बरसाए। ईरान का दावा है कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है और एक अन्य ड्रोन को पकड़ लिया गया है। इस हमले में फैक्ट्री की छत को मामूली नुकसान हुआ है और इस हमले में किसी के घायल या मौत की खबर नहीं है। आपको बता दें, इस इस्फहान शहर पर हुआ हमला, इस शहर में ईरान के कई परमाणु संयंत्र स्थापित हैं। साथ ही यहाँ पर यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम भी चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस इजरायल के इस हमले का निशाना ईरान के ये परमाणु संयंत्र हो सकते हैं। आपको बता दें, ईरान की सेना कह भी चुकी है कि अगर कूटनीतिक तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगती है तो वो सैन्य तरीके से इसे निशाना बनाएंगे। हाल ही के सालों में इजरायल ने कुरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों को कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। आपको बता दें, इजरायल में इस समय अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचने से ठीक पहले इजरायल में भी एक भीषण हमला फिलिस्तीनियों के द्वारा किया गया था। इस आत्मघाती हमले में फिलिस्तीनियों के और यहूदियों के लगभग 7 से 8 लोगों के मारे जाने की खबर निकली, जिसके बाद इजरायल की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब इजरायल के नागरिकों को बंदूक बांटने के आदेश दे दिए हैं। इजरायल के बंदूक बांटने के आदेशों के साथ एक बुलडोजर वाली कार्रवाई, खास करके उन फलस्तीनी नागरिकों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई करने के भी अंदेशा उन्होंने चिन्हित करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, इजरायल में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, इजरायल में एक ही हमले के बाद अब सरकार एक्टिव हुई, जहां ईरान पे न केवल बड़ा अटैक किया बल्कि फलस्तीनियों के घर को भी चिन्हित करके बुलडोजर से ढहाए जाने लगे हैं, जबकि यहूदियों को उनकी सुरक्षा के लिए बंदूक लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। यानी बड़े पैमाने पर बंदूक इजरायल में बांटे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ भी हो, लेकिन इजरायल के नए नवेले राष्ट्रपति व्लादिमीर जो जिस तरीके से वो आए हैं, अब एक बार फिर से नेतन्याहू ने ये चेतावनी दे दी है कि किसी भी कीमत पर हम अपने दुश्मनों को बख्शेंगे नहीं। हालांकि इजरायल में हुए हमले पर अभी भारत के विदेश मंत्री के सचिव अरिंदम बगाची, विदेश प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इजरायल पर हुए कायरानापूर्ण इस आतंकी हमले की मैं पुरजोर विरोध करता हूं। वैसे आपको बता दें, भारत और इजरायल के बीच जिस तरीके से दोस्ती है और भारत भी आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, वही चीजें इजरायल में देखना ये कहीं ना कहीं चेतावनी भरा है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।